जय हिंद। पुनः बहुत बहुत स्वागत। तो वही साइंस वाले अनवरत सीरीज लगातार आपके साथ लेकर के बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, टॉपिक वही है धातु और धात्विक अधातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। आज धातुओं के ही यौगिक लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या? CaOH का हॉल 2 CaCl2 CaOCl या फिर CCl4 क्या हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है ना सर, CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यहाँ 2 छूट गया है, CaOCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, कभी ये रीअरेंज करके भी दे देता है, ACBD इस तरह से भी। ये RRB JE का पूछा हुआ सवाल है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद रखिएगा CaOCl2 और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला लीजिए। अगला सवाल क्या रहा है सर? ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया। तो ये दोनों तीनों तो कट जाएगा क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ना सर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl का होल 2। यही जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला CaOCl2 का होल 2, सॉरी CaOCl का होल 2। चौक का रासायनिक नाम? चौक, खड़िया, संगमरमर, ये सब एक के प्रजाति का है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक पूछे, संगमरमर पूछे, लाइमस्टोन पूछे, चूना पत्थर पूछे, खड़िया पूछे, सबका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अगर ये बात पूछ दे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई गैस ये उत्पन्न होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2। इसे सामान्य तौर पे चूना पानी कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, भखड़ा चूना कहते हैं। सब क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा पानी युक्त, उसको हम लोग लवण घोल नहीं सर, ये तो नमक का घोल। आहार्य सोडा, ये तो आपका वो हो जाएगा क्या? खाने वाला सोडा। सिरका, एसिटिक अम्ल, तो नींबू का पानी ही कहा जाता है इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को। और RRB NTPC का पूछा हुआ सवाल है। इस तरह का सवाल आपसे गलती करवा सकता है, थोड़ा सा सजग रहिएगा। अगला सवाल लेते हैं। डैश का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब आधा गो H2O। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा H2O। सॉरी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम नाजीना। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं? खाने वाला सोडा, NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा हो गया ये। और NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल, प्लस टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? किसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है।
छठा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। अगर 13 तारीख को बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का सर एग्जाम है तो यकीन मानिए उसमें भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिएगा, हो सकता है कल के डेट में हम साइंस का अनवरत जो है मैराथन चला देंगे, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सेक्शन से, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटे नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है? टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, मिश्र धातु या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है ना, सॉरी, क्रोमियम प्लेटिंग में क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर बनता है, क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर बनता है जो सुरक्षा परत के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गैल्वेनाइजेशन में तो हम लोग जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जैसे लोहा जैसे धातु पे जो कम सक्रिय है उस पे। तो क्रोमियम में क्रोमियम धातु अपना ऑक्साइड बना करके एक लेयर बना देता है, जैसे एल्युमिनियम बनाता है उसी प्रकार से। अगला सवाल लीजिए, निम्नलिखित में से किसको पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो लोहा से जो भी वस्तु बनेगा उस पर क्या होगा, नुकसान किससे होगा सर? जंग लगने से। जंग लगने से क्या होगा, नुकसान होगा। अपचयन से अम्लता से पुराना होना, जंग लगना। जंग लगना एक्चुअली एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसको उपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ अगर उपचयन होता तो हो सकता था वह भी आंसर सही होता, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जंग लगना, क्योंकि जंग लगना एक उपचयन अभिक्रिया है। जंग लगना एक उपचयन अभिक्रिया है। सामान्यतः जंग का फॉर्मूला Fe2O3 × XH2O, यानी जितनी वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा उसके अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल लीजिए, जंग रोधी इस्पात। स्टेनलेस स्टील जो एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु किसका किसका है? लोहा, क्रोमियम और निकेल के साथ साथ उसमें क्या होता है सर? कार्बन होता है। तो इसमें से क्या कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? क्रोमियम, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, टंगस्टन नहीं होता है, टंगस्टन नहीं होता है, टंगस्टन नहीं होता है। लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, प्लस में कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन का वो क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी होता है? तो स्टेनलेस स्टील में अभी हम क्या क्या बोले? लोहा होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा, कार्बन होगा। लोहा होगा, क्रोमियम होगा, निकेल, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। यह स्टेनलेस स्टील इस सब का क्या है सर? मिश्र धातु है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कार्बन के कारण इसमें क्या आता है? जंग रोधी क्षमता। नहीं, इसमें कार्बन के कारण नहीं आता है जंग रोधी क्षमता। किसके कारण आता है? क्रोमियम के कारण, क्योंकि अभी हम बताए क्रोमियम अपना ऑक्साइड बनाकर, क्रोमियम अपना ऑक्साइड बनाकर बनाता है जो क्या करता है? जंग रोधी परत के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर डी रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल, जब लोहे को, देखिए इसी तरह का सवाल ज्यादा बीपीएससी हिट करता है। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। या लाल भूरे रंग की, बीपीएससी का ऐसा फेवरेट सवाल है, फिर कह रहे हैं सर भूरे रंग की परत को क्या कहेंगे? लोहा नहीं, मिश्र धातु नहीं, धूल नहीं, जंग। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। इसका जंग का अगर रासायनिक नाम कहे तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। XH2O सर क्यों? क्योंकि X यहाँ बता रहा है कि वाटर कम है तो X का वैल्यू कम, और वाटर ज्यादा है तो X का वैल्यू, यानी पानी कम तो कम, X का वैल्यू, पानी ज्यादा तो ज्यादा। तो जंग लगना, इस लाल भूरे रंग का परत जंग लगने से क्या होता है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आज 10 क्वेश्चन पे सर छोड़ देते हैं, लेकिन कल हम हो सकता है बीपीएससी का एक सीरीज लेकर के आपके बीच आएंगे। 13 तारीख को जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, यकीन मानिए। मिलते हैं कल पुनः एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।